हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने 3-4 दिन से कोई भी मॉक नहीं दिया था, तो मैंने आज एक मॉक दिया और वो भी लाइव मॉक था। और सोचा तो मैंने था कि अब 2 से 3 मॉक दूँगी क्योंकि एग्ज़ाम बस आने ही वाला है। 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है और आज 25 मार्च हो गए हैं, तो 15 से 16 दिन बचे हुए हैं बस। तो अभी मैं सोच रही थी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दूँगी, लेकिन बस मैंने एक ही लाइव मॉक दिया और उसके बाद फिर मैंने कोई मॉक नहीं दिया और सेक्शनल टेस्ट भी नहीं दे पाई थी फिर मैं, क्योंकि कल फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई करने में बहुत लेट बैठी थी। मतलब दोपहर तो निकल गई थी, शाम को पढ़ने बैठी थी। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, उसके बाद मैंने अर्थमेटिक की क्लास देखी थी और फिर अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व भी करनी थी, क्योंकि जो क्लास देखती हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चंस को सॉल्व भी करती हूँ। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया था। तो सबसे पहले क्लास देखने के बाद मैंने एक मॉक लगा लिया था, जो कि लाइव मॉक चल रहा था टेक्स्ट बुक पे। अगर किसी को टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मैं कूपन कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो आप अगर वो कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और बाकी मैंने एडिट 24/7 और गाइडली का भी कूपन कोड शेयर कर दिया है अगर किसी को उनका सब्सक्रिप्शन लेना हो तो सबसे पहले तो मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। और आजकल तो मैं क्लास देखती हूँ वो 2x की स्पीड पे करके देखती हूँ, क्योंकि एक तो मैं इतनी लेट पढ़ने बैठती हूँ ना, और फिर इतनी धीमे धीमे क्लास देखो तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ऐसा लगता है कि आज का जो टारगेट है वो कवर नहीं हो पाएगा। डेली क्लास देखनी होती है एडिटोरियल की, परफेक्शन की और अर्थमेटिक की, क्योंकि ये तो पढ़ना ही रहता है। अभी इंग्लिश थोड़ी वीक है इसलिए, और अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए ये सब पढ़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अलग से मैं इंग्लिश का टेस्ट नहीं लगा पाती हूँ, बस PDF ही सॉल्व करती हूँ। तो फिर मैंने टेस्ट स्टार्ट किया और टेस्ट दे रही थी, उसके बाद भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी मुझे PDF सॉल्व करनी है, क्योंकि कल मैं PDF सॉल्व नहीं कर पाई थी। और उसके बाद मुझे जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे वो सॉल्व करने थे, तो बस एक ही मॉक दिया मैंने, वो भी लाइव चल रहा था। तो मैंने कहा चलो बस यही वाला मॉक दे देती हूँ मैं, और वो भी 3-4 दिन से मैंने एक ही मॉक नहीं दिया है, तो ज़रूरी है। और वैसे भी एग्ज़ाम आने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि मैं मॉक नहीं दे पा रही हूँ। इससे पहले मैं 1 वीक पहले एक दिन में 2-3 मॉक दे रही थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अब एक भी मॉक नहीं दे रही हूँ, तो ये बहुत ही गलत बात है। मॉक तो देना ही चाहिए। और इसमें इंग्लिश मुझे ईजी लग रही थी, वैसे मुझे बताया नहीं क्योंकि लाइव मॉक था, इसका रिजल्ट 1-2 दिन बाद आता है। तो इंग्लिश में तो मैंने 28 क्वेश्चंस किए थे, मुझे पता नहीं कि कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और स्कोर मैं आगे बताने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने मैथ्स में बस 9 या 10 क्वेश्चन किए थे। मैथ्स बहुत अजीब लग रही थी मुझे इसकी, इतनी ज़्यादा अजीब कि मैं इसमें बस 9 से 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई। ये इतने तो कोई DI में ही कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा ये अजीब ही आ गई थी मैथ्स, या फिर थोड़ी टफ थी, या फिर मैं ही अच्छे ध्यान से नहीं पढ़ पाई। पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई थी इस मॉक में। लेकिन मैथ्स में तो बस मैं 9 से 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाई थी, और उसके बाद मैंने रीजनिंग में 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। बाकी एक्यूरेट तो थे, इतना तो मुझे विश्वास है कि जो रीजनिंग में किए थे और जो मैथ्स में किए थे वो तो एक्यूरेट होंगे ही। तो ऐसा मान सकते हैं कि 27 नंबर इसके, और हाँ 10 नंबर और 17 नंबर, तो 27 नंबर इसके हो गए। और बाकी मेरा जो स्कोर आया था वो 47 आया था, तो नहीं 44 आया था, आई थिंक 44। तो कम से कम 15 नंबर तो होंगे इंग्लिश के। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो इंग्लिश में सही तो निकल रहे हैं। बाकी इंग्लिश इजी आई थी, इसकी इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगी थी, और जो पैसेज आया था वो भी बहुत ज़्यादा इजी था। वैसे पैसेज कभी कभी इतना टफ आ जाता है ना कि उसको पढ़ने में ही मन नहीं लगता है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसमें, और उनको पढ़ो और उनकी मीनिंग समझ में नहीं आती हैं, फिर तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी कर लूँगी मैं, ये ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कर लूँगी, मैं सीधा कॉलम कर लूँगी, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊँगी मैं। ये क्वेश्चंस मतलब ये जो पैसेज रहता है ना वो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं का टफ आ जाता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और आजकल तो मेरे घर में इतने सारे मच्छर हो रहे हैं कि मैं कोई भी मॉक देती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो वो मच्छर की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे तो मैं मोटी लगा के रखती हूँ, लेकिन क्या होता है कि उसकी स्मेल भी ज़्यादा टाइम के बाद बुरी आने लगती है, और उसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम तक चालू नहीं रखती हूँ, बस 10 मिनट के लिए चालू किया और बंद कर देती हूँ। और इतने में मच्छर जाए तो जाए, नहीं जाए तो फिर ज़्यादा टाइम तक मैं उसे चालू भी नहीं रख सकती हूँ। और फ़ैन से तो मुझे दिक्कत है ही, मुझे खांसी चलने लगती है, तो फ़ैन भी नहीं चला सकती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल पढ़ाई। मॉक में भी ज़्यादा कोई अच्छा स्कोर नहीं आया था, एक तो इतने दिन बाद मॉक लगाया मैंने, उसके बाद भी स्कोर वहीं का वहीं 44 और आ गया। मैं तो सोच रही हूँ कि 60+ आने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। चलो ठीक है, एक तो वैसे भी जर्नल वालों का जो कट ऑफ है वो 90+ जाता है। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या सोच के ये फॉर्म फिल कर दिया था RBI का। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा मतलब
फॉर्म फिल करने से पहले मुझे शायद मॉक दे देना चाहिए था इसका, तो मुझे पता चल जाए कि मेरा लेवल क्या है अभी पढ़ाई का। RBI, SBI, सॉरी RRB, SBI, IBPS, इन सब का समझ में आता है क्योंकि कट ऑफ इतना भी ज़्यादा हाई नहीं जाता है। लेकिन ये तो सच में बहुत ज़्यादा हाई रहता है इसका स्कोर। मेरे को फ़ील होता है कि ST SC वालों से होना चाहिए। जनरल में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है, वैसे ये डिसीजन नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी इतना हाई जाता है ना कट ऑफ जनरल वालों का, तो गुस्सा आ जाती है कि यार थोड़ा तो कम करो, इतना हाई करने की क्या ज़रूरत है जनरल वालों का कट ऑफ। और फिर उसके बाद 44 स्कोर आया था मेरा। मैंने 59 अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 12 गलत निकल गए, तो पक्का 12 इंग्लिश के ही गलत निकले, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में जितने बन रहे थे मैंने एक्यूरेट ही किए थे। तो इंग्लिश में मैंने टोटल किए थे 28, उनमें से 12 गलत निकल गए, तो मतलब मेरे 16 क्वेश्चन सही निकले और उसमें कुछ माइनस मार्किंग भी हो गई होगी। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ी और अच्छी कोशिश करूँगी। बाकी मुझे इस लाइव टेस्ट की इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लग रही थी, फिर भी गलत निकल गए। ये शर्म की बात है, मैं इजी बोल रही हूँ उसके बाद भी गलत निकले हैं क्वेश्चंस, बट कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। सो उसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए वो मैंने क्लास पढ़ ली थी इससे पहले, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए। और अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार परसेंटेज की पूरी PDF सॉल्व कर लेती हूँ। मतलब परसेंटेज मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसकी पूरी PDF है ना, जो 113 इतने पेजेस की 113 पेज की PDF है, उसको सॉल्व कर लेती हूँ। कल सॉल्व करूँगी मैं वो, क्योंकि ज़रूरी है, ऐसा नहीं कर सकते आगे पार्ट पीछे सपाट, ये मैंने सुना है। तो ऐसा होता है कि जब हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, तो वो नहीं करना है, साथ में लेके चलना है। जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं उनका भी रिवीजन साथ में करना है। तो और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी, क्योंकि कल नहीं कर पाई थी, आई थिंक परसों भी नहीं की थी मैंने। परसों तो पढ़ाई नहीं कर पाई थी शायद, हाँ, तो परसों भी PDF सॉल्व नहीं की थी, आई थिंक परसों कर ली थी, समझ में नहीं आ रहा, भूल जाती हूँ मैं तो। और फिर आज मैंने PDF सॉल्व कर ली। अभी टेस्ट नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि अर्थमेटिक कंप्लीट नहीं है मैथ्स का, इसलिए नहीं लगा पा रही हूँ। और रीजनिंग की मैंने सोचा कि रीजनिंग की ना मैं PDF सॉल्व करती हूँ तो मैं आधी अधूरी करती हूँ, मतलब ऐसे पूरी नहीं करती। और टेस्ट दूंगी तो मुझे पूरी PDF सॉल्व करनी पड़ेगी, और अगर मैं पूरी PDF मतलब PDF में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने पड़ेंगे टेस्ट दूंगी तो। और अगर मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, आधे किए, तो फिर उसमें स्कोर बुरा आएगा, तो वो देख के वैसे ही डिमोटिवेशन हो जाएगा। ये मुझे पता रहेगा कि पूरे क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी स्कोर देख के तो बुरा लगता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो उनकी PDF ही सॉल्व कर लेते हैं, टेस्ट नहीं देती हूँ। और इंग्लिश की मैंने PDF सॉल्व कर ली। किसी की भी PDF मैं पूरी सॉल्व नहीं करती हूँ, आधी आधी करती हूँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। मुझसे कोई मोटिवेट होके ये मत करना, इंस्पायर होके ये मत करना। सब लोग पूरी PDF सॉल्व करो। सो गाइज़, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।